रेडी है सभी? आवाज अभी एकदम निकल नहीं आ रही। रेडी? रेडी? बहुत बढ़िया। जोश कैसा है सबका? अरे वाह, बेहतरीन। अभी थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर लीजिए, श्वास काम कर लेंगे। दो ग्रुप में सर, दो ग्रुप रहेंगे, दो ग्रुप। इनको बता दो। नहीं चेयर्स कम नहीं पड़ेगी। सांस लेते रहेंगे, हल्का हल्का स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा नेक को स्ट्रेच कर लिए, लेटरल अप स्ट्रेच कर लीजिए। 1 मिनट पहला ग्रुप करेगा, 1 मिनट दूसरा रिलैक्स करेगा। रिलैक्स टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, हल्का हल्का मूवमेंट, बैठ के प्राणायाम में ब्रीदिंग। जब सेकंड ग्रुप करेगा तो फर्स्ट ग्रुप रिलैक्स करेगा। 1 मिनट का रिलैक्स, मतलब 2 ग्रुप आगे के 2 ग्रुप पीछे के। ये आपकी एक लाइन, ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। ये पहला ग्रुप है। ये फर्स्ट 2 रोज जो हैं ये पहला ग्रुप है और लास्ट की 2 जो हैं वो दूसरा ग्रुप है। तो अभी आपको कोई भी एक जब आसन करेंगे 1 मिनट के लिए, तो उसके बाद फिर आप जब दूसरा आसन करना होगा तो आप रेस्ट करते हैं। तो जब तक आप रेस्ट करेंगे जब तक वो दूसरा ग्रुप जो है वो उस आसन को करेगा। तो इस तरीके से जो है वो जजेस को सिर्फ 10 लोगों को एक बार में देखना होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लेंगे एक साथ, इसलिए हम लोग नहीं सबको करा दिए सर, सबको ना देख पाए। वो बता दे किस किस को नहीं देखना है। चलिए, नहीं वो रिलैक्सेशन भी जरूरी है ना। अभी 2 मिनट आपके पास, अच्छे से काम कर लीजिए। हल्का शोल्डर को सरक कर लीजिए, वाइब्रेट कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए शोल्डर्स को, राइट की तरफ देन लेफ्ट की तरफ। आप अपने स्थान पर कोई भी चीज चाहिए कि आप मंगा लीजिएगा। पानी चाहिए, पानी भी, हाँ, या कोई दिक्कत लगे तो आसपास हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनसे आप बोल दीजिएगा। गर्म पानी है, गर्म पानी है। अच्छे से आसपास मैट को देख लीजिएगा एक बार, पैर जमा कर स्ट्रेचिंग कर लीजिए अच्छे से। मोबाइल्स को थोड़ा दूर रख लीजिए, डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये चीजें अभी चेक कर लीजिए प्लीज। और मोबाइल प्लीज एक कोशिश करें साइलेंट पे रख दें। फर्स्ट ग्रुप रेडी, नेक्स्ट 1 मिनट में। सेकंड ग्रुप रिलैक्स करेगा 1 मिनट, कुछ भी कर सकते हैं आप। जब सेकंड ग्रुप होगा तो फर्स्ट रिलैक्स, लास्ट 40 सेकेंड। कुछ देना इलस्ट्रेशन पता है? हाँ, इनको सबको पता है। आपको स्टार्ट जिस फॉर्म में करना है उस फॉर्म में करिए, फिर वो होल्ड रहेगा। लास्ट 10 सेकंड जब होंगे, बीच बीच में काउंट बताते रहेंगे हम, तो लास्ट 10 में आपको रिलीज करना है। रिलीज अपनी जोन सी पोजीशन आपको कराइए डेली, उसी पॉइंट में रिलीज करेंगे। मेन आपका फेस और आप किस तरह होल्ड कर पा रहे हो, हिल डुल नहीं, ज्यादा नहीं आपको करना उसके अंदर कुछ। हाँ, 1 मिनट क्या है सभी तो 40 सेकंड होल्ड रहेगा आप लोग। हाँ, एटलीस्ट कम से कम 40 to 45 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड आपके स्टार्टिंग और 10 सेकंड आपके रिलैक्स। हाँ, वो मतलब 1 मिनट का पूरा आसन है। 1 मिनट का टोटल है। हाँ, 1 मिनट का टोटल है। तो आपका जाने का तरीका, आने का तरीका, आपका होल्डिंग का। हाँ, जैसे ही फ्रंट के 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट ग्रुप का जैसे अनाउंस होगा वो स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट 10 सेकंड रिलैक्स करिए मनोज। आपको जो है वो 30 सेकंड पे बताया जाएगा और फिर 50th सेकंड पे आपको बताया जाएगा। जब 10 सेकंड रह जाएंगे लास्ट के तब बताया जाएगा। शुरू करें? है हाँ, चलिए फर्स्ट ग्रुप रेडी। एक बार ब्रीदिंग कर लीजिए अच्छे से, लंबी गहरी श्वास। पहला आसन है ताड़ासना। आप एक बार करके भी यहाँ दिखाते रहो, एक बार दिखा दो, क्योंकि सब लोगों को नाम नहीं याद है। अच्छा, नाम सब लोग अब वो सर हाँ, चलिए रेडी। चलिए आवाज अब पीछे वाले प्लीज थोड़ा वो रखेंगे। फर्स्ट ग्रुप रेडी, 1 2 3 पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
30 सेकेंड लेफ्ट। लास्ट 10 सेकेंड रिलीज करते हुए। टाइम अप। धीरे 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 देन रिलैक्स। फर्स्ट ग्रुप रिलैक्स करेंगे, सेकंड ग्रुप रेडी। नेक्स्ट 10 सेकंड में सेकंड ग्रुप रेडी है, रेडी। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 पे काउंट करेंगे। 1 2 3 पे स्टार्ट कर देंगे आप। 1 2 3 स्टार्ट। थर्टी सेकेंड लेफ्ट। वो बाद में सेकंड ग्रुप नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहेंगे। अच्छा ज़्यादा वो लग रहा है। रिलीज करेंगे 10 सेकंड में। रिलीज करेंगे धीरे धीरे। टेन सेकंड में रिलीज करना है। चलिए सेकंड ग्रुप रिलैक्स करेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है वो रेडी फॉर नेक्स्ट आसना, चेयर पोज। नेक्स्ट 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सेकंड लेफ्ट। टेन सेकंड लेफ्ट। रिलीज करेंगे। सेकंड ग्रुप रेडी। चलिए 1 2 3 के साथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप रिलैक्स करिए। विवेक कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले लेट जाएंगे शवासन में। वो नेक्स्ट आपका शवासन है, शवासन में लेट जाइए। शवासन सर। नेक्स्ट है तो बंदासन जाए सर। लेट जाइए। 10 सेकंड लेफ्ट। लेट जाइए सर। हाँ लेटने वाला है सर। फर्स्ट ग्रुप रेडी रहे। नेक्स्ट 10 सेकंड में शुरू करेंगे। सेतु बंद आसना। फर्स्ट ग्रुप रेडी, रेडी। चलिए 1 2 3 के साथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
30 सेकंड लेफ्ट। सेकंड ग्रुप शवासन में चले जाएंगे। सेकंड लेफ्ट। रिलीज करेंगे। रिलैक्स। ठीक है, चेहरे की मुस्कान जरूर रखिए। अब फर्स्ट ग्रुप आप मकरासन में चले जाएंगे। सेकंड ग्रुप नेक्स्ट 5 सेकंड में रेडी हो जाए। अभी नहीं करना, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा 1 2 3 के बाद। 1 2 3 स्टार्ट। आपने एनर्जी बढ़ा रखी है हम लोगों की प्रैक्टिस करके। अभी पेट के बल सर। 1 मिनट में पता नहीं चलता एनर्जी बन रही है। फोम में फर्स्ट ग्रुप रेडी रहेंगे नेक्स्ट आसन के लिए। अच्छे से रिलैक्स कर लो, प्लैंक का टाइम है। फर्स्ट ग्रुप अच्छे से रिलैक्स कर लें, 10 सेकंड दे दूंगा मैं। रिलीज करेंगे सेकंड ग्रुप। 10 सेकंड प्लीज रिलीज करके भी दिखाइए। होल्ड नहीं, रिलीज भी करके दिखाना है, उसके भी नंबर है आपके। ये लास्ट 10 सेकंड जो है आपके रिलीज के हैं, कैसे आप आ रहे हैं वापस उस आसन से। अब फर्स्ट ग्रुप रेडी हो जाएंगे। 10 सेकंड आपके पास प्लैंक के लिए, एडजस्ट कर लीजिए। अपनी एल्बोज पे आ जाएंगे सभी। जब मैं बोलूंगा रेडी तो रेडी। 1 2 3 के साथ स्टार्ट करेंगे टाइम। 1 2 3 स्टार्ट योर पोज। ब्लैंक से पहले तो दोनों रहता था ना। कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना। एक दूसरे का टेम्पो आई मतलब। सेकंड ग्रुप रेडी रहेगा। 30 सेकंड लेफ्ट। बेहतरीन। 10 सेकंड लेफ्ट। रिलीज, रिलीज इट, रिलीज इट। स्टॉप। सेकंड ग्रुप नेक्स्ट 10 5 सेकंड में रेडी हो जाए। रेडी सेकंड ग्रुप। 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट ग्रुप अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए धनुरासन के लिए। सेकंड लेफ्ट। सेकंड लेफ्ट। रिलैक्स। बहुत अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप रेडी रहेंगे नेक्स्ट 5 सेकंड में। रेडी रेडी चलिए। 1 2 3 स्टार्ट।
30 सेकंड लेफ्ट। सेकंड ग्रुप रेडी रहेंगे। 10 सेकंड लेफ्ट। रिलीज करेंगे फर्स्ट ग्रुप। फोकस करेंगे ब्रीदिंग पर। रिलैक्स। सेकंड ग्रुप। नमस्ते सर। स्टार्ट। फर्स्ट ग्रुप अपनी चॉइस के आसन के लिए प्लीज उस पोजीशन में आ जाएंगे। जो भी आपके चॉइस है 3 आसन आ जाए। नेक्स्ट 1 मिनट दे देंगे हम आपको बीच में। रिलैक्स, आप अपनी पोजीशन ले लीजिए जोन से भी आपको कम चॉइस यूज योर्स। लाफिंग आसन कुछ भी कर लो जो भी आपको मन हो। 1 मिनट। नेक्स्ट आसन करने हैं। सॉरी लाफिंग नहीं। तीन करना है। कर लो। भुजंग कर लीजिए। भुजंग है तो भुजंग सारे रुके। पवन मुक्त आसन कर लीजिए। हाँ हाँ चलिए फर्स्ट ग्रुप अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। 1 मिनट आपके पास टाइम, अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। ऑप्शनल 3 है। सेकंड ग्रुप भी अपने 3 चॉइस कोई से भी 3 जो 5 कंपल्सरी से अलग हो। इन 5 के अलावा कोई से भी कर लीजिए जोन से भी आपको अच्छा लगे। रेडी है फर्स्ट ग्रुप? 1 2 3 स्टार्ट योर पोज। हर एक आसन की बेस वैल्यू होती है, डिफिकल्टी लेवल क्या है उसमें भी नंबर मिलेंगे। सेकंड लेफ्ट। सेकंड ग्रुप प्लीज रेडी हो जाएंगे। प्राणायाम 2 मिनट का। 10 सेकंड लेफ्ट। रिलीज करेंगे एंड देन सेकंड ग्रुप अपनी पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप। चलिए सेकंड ग्रुप रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट ग्रुप सेकंड पोज के लिए अपनी पोजीशन ले लेंगे। उत्तान पदासन भी रहे हैं। 30 सेकंड लेफ्ट। सेकंड लेफ्ट। स्टॉप। फर्स्ट ग्रुप रेडी? चलिए 1 2 3 स्टार्ट।
30 सेकंड लेफ्ट। सेकंड ग्रुप प्लीज रेडी हो जाएंगे। सेकंड लेफ्ट। अभी अभी जब स्टार्ट करेंगे। स्टॉप। सेकंड ग्रुप रेडी है? सभी रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। तो फर्स्ट ग्रुप अपने नेक्स्ट आसन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ये थर्ड और लास्ट आसन है आपका चॉइस का। किसी में भी लेटते हैं या पहले लेट जाते हैं फिर पाती मारते हैं? पहले पाँच जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें कर लीजिए। 30 सेकंड लेफ्ट। फर्स्ट ग्रुप भी प्रिपेयर। पानी लेते रहेंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं। रिलीज करेंगे सेकंड ग्रुप। ये 10 सेकंड आपके रिलीज के हैं। फर्स्ट ग्रुप रेडी रहे। फर्स्ट ग्रुप रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। आपके चेहरे की मुस्कान बताएगी पिछले 1.5 साल का फल। प्लीज सेकंड ग्रुप अपनी प्रिपेयर कर लेंगे सेकंड सॉरी लास्ट पोज के लिए। पढ़ना है फेस है। 30 सेकंड लेफ्ट। रिलीज करेंगे सेकंड ग्रुप सॉरी फर्स्ट। स्टॉप। सेकंड ग्रुप रेडी? चलिए 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट ग्रुप कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे। आपका प्राणायाम फेस शुरू होगा नेक्स्ट। किसी को चेयर की जरूरत तो बता दीजिए। सेकंड लेफ्ट। चेयर की जरूरत तो नहीं है आपको? जरूर तो कर सकते हैं चेयर पे, कोई वो नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्ट होगा, कोई नंबर नहीं कटेंगे उसके आपके। रिलीज करेंगे सेकंड ग्रुप। अभी टाइम है आपके पास। अब नेक्स्ट 2 मिनट का आपके पास रेस्ट है। नेक्स्ट है प्राणायाम फेस, वो सबका एक साथ होगा। तो 2 मिनट्स का है आपका, अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए। किसी को पानी पीना पानी पी लीजिए। चेयर अगर किसी को चाहिए तो बता दीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ये चॉइस है आपकी। सुखासन, पद्मासन, जिसमें कंफर्टेबली आप लॉन्ग टाइम बैठ सकते हैं। चेंज भी कर सकते हैं आप। एक प्राणायाम किसी पोज में, एक प्राणायाम दूसरी पोज में। कंफर्टेबल बैठिए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठिए। चेयर्स की जरूरत तो नहीं है किसी को। चार प्राणायाम में बीच में 30 सेकंड रेस्ट रहेगा। तीनों फेस आपको याद है, स्लो, मीडियम, पेस। पहले भस्त्रिका। लास्ट 30 सेकंड के लिए एक्टिवेट प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को भस्त्रिका प्राणायाम के लिए।
किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए, पोजीशन ले लीजिए। 15 सेकंड में स्टार्ट करेंगे लास्ट। फर्स्ट भस्त्रिका प्राणायाम। रेडी सभी? रेडी। योर टाइम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट। चार बार 30, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, लास्ट 10 मिनट। हाँ बस। तीनों फेस काउंटेबल होंगे आपके, स्लो, मीडियम और फास्ट। One minute left. पढ़ना में 15 बोलना, लास्ट 15 बोलना। 30 seconds left. 15 बोलो। बोल देना, वो धीरे धीरे 10 बोलना। 10 ही ठीक। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 10 seconds left. धीरे धीरे। लो योर प्लेस। Relax. 1 मिनट का आपका रिलैक्स है। रिलैक्स दूसरी पोज में भी कर सकते हैं आप। रिलैक्स कर लीजिए अच्छे से। सेकंड जरूरी नहीं है, आप जिस पोज में कर रहे थे फर्स्ट उसी में ही करें, सेकंड के लिए चेंज कर सकते हैं, वो आपका फ्रीडम है। फेस काम रखें, फोकस अपनी ब्रीदिंग पर। नेक्स्ट जो प्राणायाम है कपाल भाती। Are you experiencing analysis paralysis trial? जो भी विवेक 5 मिनट का म्यूजिक तैयार रखना है। नहीं, रिलैक्स कर लीजिए अच्छे से। लास्ट 15 सेकेंड। कर दे, थक जाते हैं ना। रेडी हैं सभी? चलिए पोजीशन ले लीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। स्लो, मीडियम, फेस तीनों पार्ट में आपकी ये मेजरिंग होगी। मैं जजिस से रिक्वेस्ट करूंगा तीनों को देखें। स्लो पेस, मीडियम पेस, फास्ट पेस। One minute left.
ये टेस्ट नहीं है फास्ट करने का, तीनों फेस आपके स्लो, मीडियम और फास्ट, कैसे आपको उसको मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड लेफ्ट, स्टॉप, देन रिलैक्स। 30 सेकेंड आपके लिए रिलैक्स है। अनुलोम विलोम के लिए बैठ पोजीशन ले लेंगे, अच्छे से कामनेस, ब्रीथ कर लीजिए। स्ट्रेच करना, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। बीच में भी अगर आपको लग रही है चेयर की जरूरत तो चेयर ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम 15 सेकंड में शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद रेडी हैं सभी? पोजीशन ले लीजिए। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। फोटो लेते रहना। पूरा टेंशन ब्रीदिंग पर। वन मिनट लेफ्ट, थर्टी सेकेंड लेफ्ट, तीन मिनट बाद। टेन सेकेंड लेफ्ट, जल्दी हो जाएगा, टाइम तो हो गया। स्टॉप, 1 मिनट का रिलैक्स है, रिलैक्स कर लीजिए। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे डेली उसमें जाते थे शवासन में, आज नहीं जाएंगे। इसको कंप्लीट करके रुकेंगे। जब मैं बोलूंगा योग निद्रा तभी करेंगे। आज डायरेक्ट योग निद्रा में नहीं जाएंगे आप। बहुत अच्छा कर रहे हैं। फेस काम रखिए, बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए 1 मिनट, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम भी आपका 2 मिनट का है। हल्का सा कानों को थोड़ा सा खोल के रखेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे टाइम कितना रह गया। इसमें रिलीज नहीं देखी जाएगी आपका लास्ट तक परफॉर्म कैसे कर रहे हो आप। लास्ट 20 सेकेंड। रेडी हैं सभी? 1 2 3 स्टार्ट। योग नहीं के लिए लाइट बंद कर देना। लाइट हल्की कर रहे हैं, वो पड़ती है ना सर, फोकस लाइट वो म्यूजिक के साथ पीछे से देना। जी जी एक ही बार में जाएगी। जी जी सर। जब लेटेंगे ना, लेटेंगे, ये लाइट बंद कर देना सारी, लाइट 5 मिनट के लिए।
विवेक तुम रेडी हो जाओ म्यूजिक के लिए। हाँ रेडी। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं कर रहे? आज तो कोई कमी नहीं नजर आ रहा। पता नहीं कैसे वो करेंगे। 1 minute left. थोड़ा वॉइस। 1 मिनट बची हुई है। left. 30 सेकेंड लेफ्ट। लास्ट 10 सेकेंड। वो करते रहेंगे इसमें तो। रोकने पड़ेंगे इनको। एंड रिलीज टाइम एंड फिर से आपके पास 1 मिनट का रिलैक्स है। उसमें आप जैकेट इन कर सकते हैं, टोपा जिसको पहनना टोपा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप। अब नेक्स्ट 5 मिनट आपकी योग निद्रा है, उसमें आपकी स्थिरता कैसे आप बिल्कुल एक स्थिर। नेक्स्ट 5 मिनट आपका यही टेस्ट है। फेस कोशिश करेंगे प्लीज ढकेंगे नहीं। बाकी टोपा कैप मफलर जो भी इन कर सकते हैं। अभी नहीं, 1 मिनट अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। चलिए रेडी है? लाइट बंद कर दीजिए सब। टाइम स्टार्ट नाउ। कैसे? उसमें सूजन है बहुत आज से। अच्छा ज़्यादा बहुत ज़्यादा। विवेक थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, व्यूज थोड़ी बढ़ा दो। जी जी सर। ये सब खत्म हो जाएगा ना तो विमल बत्रा जी का स्पेशल अपीयरेंस में कोई भी 3 पोज जी जी ये करके बस ऐसे ही दिखाएंगे, हम लोग गाने रेडी हो जाएंगे बस खाली। उसके जी। बाद फिर सर का जो है उद्बोधन जी 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 है नहीं जी फिर सर अपना एड्रेस करेंगे। जी जी। बस खत्म। उसके- सही आप नहीं करेंगे? अरे बस खत्म। 1 मिनट ले लीजिएगा। अरे यार चल कैमरा आगे बार बार आगे Sorry. इसमें टाइम नहीं बताना, सीधा सीधा एंड करेंगे इसमें। नहीं 5 मिनट का लगाना है ना। हाँ हाँ सीधा एंड करेंगे इसमें बस।
कट कर दे। इसमें क्या जज हो रहा है? फेस रील ना ढूंढना। खत्म हो तो मुझे दे देना मैं। जी जी। लाइट 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 खोल दो, लाइट खोल दो। धीरे धीरे टाइम पूरा हुआ, 30 सेकंड में आराम से। अब मेजरिंग नहीं होगा आपका टाइम, स्लोली स्लोली आराम से। ये मेजरेबल नहीं है आपका, आराम से आइए। ब्यूटीफुल। कम कर दो, आराम से टाइम ले लीजिए प्रॉपर, धीरे धीरे। सबकी एनर्जी बहुत ही अलग लेवल की थी। धीरे धीरे बैठेंगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे अपना। कदम तक 1 2 1 2 3 1 2 1। वो खत्म हो गई क्या? बत्ती खत्म हो गई? नहीं, जल तो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। लाफिंग तो के साथ तो हम लोग ख़त्म करते हैं, तो अभी हम लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे बीच में एक पार्टिसिपेंट हैं विमल बत्रा जी, इनके पैर में चोट लग गई। हम लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात थी। कल इन्होंने जो है वो हमको बताया कि सर मैं अपने चोट की वजह से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इनसे कहा कि आप जो है वो किसी भी हैसियत से करिए, लेकिन आपको कल पार्टिसिपेट करना है। तो कह रहे थे कि मैं अपनी चोट को देखते हुए जो है वो 2 या 3 आसन मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूंगा विदाउट एनी कंपटीशन। तो अभी हम लोगों के सामने जो है वो विमल बत्रा जी अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी इस वक्त की बॉडी की सिचुएशन के लिहाज से कर सकते होंगे तो वो करेंगे। फिर हमारे बीच में जो हैं वो माननीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। यहाँ पर आपको जितने भी लोग टहलते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं माइक लेकर के जो खड़ा हूँ, हम सबके ये योग गुरु हैं। और इनको जो है वो मैं जब भी इनको बुलाता हूँ तो हमेशा जो है वो गुरु के नाम से ही बुलाता हूँ। मैं सर के नाम से इनको बहुत कम जो है उद्बोधन इनका करता हूँ मैं।
तो जब विमल बत्रा जी का प्रेजेंटेशन हो जाएगा उसके बाद 5-7 मिनट प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर हम लोगों से कुछ बातचीत करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हमारे लाफिंग गुरु जो हैं वो उमेश जी की लाफिंग सेशन के बाद जो है वो हमारा वो शुरू होगा। तो अभी मैं विमल बत्रा जी के जो है वो ये सेशन दे रहा हूँ। अपने 2 या 3 आसन जो भी बेस्ट प्रेजेंट कर सकते होंगे तो वो ये करके इस वक्त हम लोगों के सामने जो है वो प्रेजेंट करेंगे। प्लीज़ विमल बत्रा जी। सर के भी लगा दो, राजेंद्र सर के भी। जब आपका लास्ट हो जाए तो बता दीजिए। सब लोगों को सुकून से पैर में सांस तो ले रहे हैं कम से कम। हम सबके गुरु हैं ये। जी 40 साल हो गए सर। यहाँ पर नहीं दिखाया, इन्होंने दिखाया। चलिए सबको बुला के लाए। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि आमतौर से इस उम्र में खड़ा नहीं हुआ जाता बहुत देर तक, आधे पौने घंटे। यहाँ पर जो है वो हमारे विमल बत्रा जी का ये प्रेजेंटेशन इस वक्त जो चल रहा है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही खूबसूरत। प्रेजेंटेशन इन्होंने किया वो अति सराहनीय है और इसीलिए एक बार जोरदार ताली आप लोग। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब जो है वो हम लोगों से 2 बातें कम से कम के बारे में जरूर करें। प्लीज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब। नहीं ये पकड़िए वो माइक, वो तो रिकॉर्ड किया। सभी बांधवों को मेरा प्रणाम। मैं बत्रा साहब से पूछना चाहूँगा इनकी चोट कहाँ लगी है? पैर मुड़ गया था। कब लगी है ये? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, डोंट टेक अदरवाइज। स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ाता हूँ तो इस मतलब है ना, जब ये ख़त्म हो जाए सेशन तो थोड़ा सा मिल लेना, मैं बता दूंगा थोड़ा सा इसके लिए। जी 10 दिसंबर को लगी है।
ठीक है। इसमें जो है इस समय जो है 10 दिसंबर को लगी है, आज करीबन 15 दिन होने जा रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, 20 दिन हो गए। अब इसमें करना क्या है आपको वो बता देता हूँ। चलिए, आपको कॉन्ट्रास्ट बात होती है। एक बर्तन में एक बकेट ले लेना, बर्तन मीन्स बकेट, और उसके अंदर गर्म पानी भरना। गर्म पानी का मतलब यहाँ पर है 50 डिग्री टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए उसका। उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना। दूसरा एक ठंडा पानी लेना, चिल्ड, जैसे इस समय है। 2 मिनट जो है आपको गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में पहुँच के फिर गर्म पानी में, 3 बार गर्म 3 बार ठंडे पानी में। ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ से हट जाएगा, पेन तुरंत रिलीफ मिलेगा। 2 दिन में कहोगे यार हमें तो जानते ही नहीं थे ये जो है ना। बिल्कुल, आप जो है बड़ा सिंपल सा बता दिया। अब ये देखा है कि हम डालते क्यों हैं इसको, मतलब गर्म पानी में जो है नमक क्यों डालते हैं, कोई बताए? सिकाई तो गर्म पानी से होती है, उससे कहाँ से हो जाती है? हैं? नहीं नहीं जी, ना ना ना, वो रगड़ लो हाथ से, ऐसे कर लो, मुलायम उससे हो जाएगी। यस, क्यों हो जाता है वो भी बता देता हूँ। कुल्फी जब जमाते हैं तो उसमें बर्फ डालते हैं तो वो वजह ये है उसकी लेटेंट हीट जो है, जो गुप्त ऊष्मा जिसे बोलते हैं, उसकी वो होती है। उसकी वजह से लंबे समय तक आपका पानी गर्म बना रहेगा। चलिए, खैर वो अपनी जगह पे है। अभी जितने यहाँ कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत जो है 4-6 महीने पहले मैंने देखा था, यहाँ जो मैंने ओरा देखी है जिसमें कि योग का जो है, बहुतों को नहीं जानता हूँ, पर उसको देखने के बाद मैं अग्रवाल साहब का जो देख रहा हूँ, इनकी हेल्थ जो है जो योग के हिसाब से होनी चाहिए, वो मेरे को बहुत फिट पाई। ये आप पंकज नहीं, आप जी, पंकज जी, पार्टी बनती है फिर तो सर। हाँ। और जितने भी आसन जो किए ना इन्होंने, वो मतलब है ना इतने अच्छी तरह से किए। ये नहीं है कि आप कितना कठिन आसन करते हैं, पर आप किस तरह से कर रहे हैं वो जो है मैंने उसको पाया। बाकी जो है देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप प्राणायाम करते हो कोई परेशानी है आपको? देखिए, ऐसा है कि जब आप आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, इनका करने का एक ढंग होता है। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इसमें 3 जो है बंद होते हैं, मूल बंद, जालंध बंद, उड्डयन बंद। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो फिर डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आप। और इसका कारण बता देता हूँ। किसको ये पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 फेजेस होते हैं। किसको सांस छोड़ के करना चाहिए, किसको सांस लेके करना चाहिए, और किसको सांस को रिटेंट रोक के करना चाहिए। ये अलग अलग आदमी करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और नहीं बाकी तो फिर तो ये ताली बजाते रहो, वो उसका लाभ तो मिलेगा क्योंकि हाथ पैर हिला रहे हो। यही हमारे स्वामी रामदेव को इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ, घर घर में जो है उसने योग पहुँचा दिया। नहीं तो वो जो है ना योग के नाम पे व्यायाम कराते हैं और प्राणायाम के नाम पर मतलब ये किया डीप ब्रीदिंग, श्वासायाम कराते हैं। लम्बा छोड़ो लम्बा लो। मैं मतलब यानी यहाँ किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ आपका कोई क्वेश्चन हो एक तो वो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो जो मैं बताने वाला हूँ फिर वही बता देता हूँ। योग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हो। या दूसरा क्वेश्चन जो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में है, उससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता हो आपका तो वो। और यहाँ जो ना मैं पहले भी बता गया था, इस बार जो है एक चीज़ और मैं बता दूं, ये अभी जो है एक कंपटीशन मेरी तरफ से है। वो ये है कि शीर्षासन और मयूर आसन जो करके दिखाएगा 500 रुपये नगद मेरी तरफ से इनाम। दोनों आइए। शीर्षासन और अरे मुन्ना जी आ जाओ। ये तो 5 मिनट में शीर्षासन नहीं करते रहेंगे। अरे इधर ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए 1 मिनट
आसन को होल्ड कितनी देर करना है, अलग अलग आदमी की क्षमता के जो है जिस अलग अलग होती है, तो उस क्षमता के अनुसार रुकना है उसको। ज़्यादा ज़बरदस्ती आप रुकेंगे नुकसान कर जाएगा। और आप कहेंगे कि कम से कम कितना रुकना चाहिए, आपको बेनिफिट 90% 30 सेकंड में मिल जाता है। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए किसी भी आसन में, आपको लाभ मिल जाएगा। और कुछ ऐसे आसन है जो 15 सेकंड में ही मिल जाता है लाभ, सर्वांग आसन वगैरह है। स्ट्रेट नहीं है। मैं देख के आता हूँ। आइए वापस। 500 तो मैं दे लूँगा। सर ना देंगे। अभी तो मयूर आसन भी करना है ना। नहीं, मयूर मयूर। आइए आइए, वापस आइए, वापस आइए। अब देखो यहाँ ये गलती क्या कर रहा है, कोई बताएगा? अरे हंसने की बात नहीं, बी सीरियस। इन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। शीर्षासन बहुत अच्छा किया, नो डाउट, बट जब ये यहाँ से जो है ना, ये इस आसन में से आए वापस आप, ये तो आप उठ के बैठ गए। आपकी जो है ना, अगर ऐसी इसी तरह से करते रहे तो आंखों पे चश्मा बहुत जल्दी से चढ़ जाएगा। करना ये हंसने की बात नहीं है इसमें, बी सीरियस। अब आपको, अरे ये जो है ना, जब आप इसमें जो है ना बैठे हुए हैं, तो आपको जो है ना यहीं पे ये इस तरीके से आपको कम से कम 15 सेकंड से लेके 20 सेकंड रुकना है। क्योंकि इन्वर्ट हैंग पोजीशन में क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट हो गया आपका, और एकदम आंखों की तरफ भागेगा जो है ब्लड, तो फिर वो इतना नुकसान करेगा कि जल्दी से आंखों की चश्मा चढ़ जाएगा। मयूरासन और करके दिखा दीजिए। हाँ हाँ, पूरी बॉडी को जो है, अरे मोर जैसे होता है मोर। अरे ये नहीं, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो, देख लो। एक्सपर्टीज है ये। मोर बनने की जरूरत क्या है? हाँ जी, हाँ, ट्राई करने के 100 रुपए दे देंगे। देखो ऐसा चोट न लग जाए, 100 नहीं आप 200 ले लेना, पैसे की बात है तो। अच्छा, अब मैं कुछ बताने वाला हूँ, आप ध्यान सुनिए। अब थोड़ा सा मेरे को तो मोटिवेट करने का वो था। देखिए, वैसे आसनों के अंदर प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। किस लिए है? जो जिज्ञासा है लोग बागों में, इसके बारे में जानकारी हो, वो होना चाहिए। नहीं तो योग में और व्यायाम में क्या अंतर है? स्पोर्ट्स एक्सट्रोवर्ट बनाता है, ये इंट्रोवर्ट बनाता है। समझते हैं? ये धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह जब करते हैं आप, तो वो आप करते चले जाते हैं। अब थोड़ा सा आसन और व्यायाम में क्या अंतर है, कोई बताएगा? अगली बार जो है जब होगा, आप ये करेंगे भी और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 50% जो है मार्क्स जो है आपके होंगे क्वेश्चनों के, आंसरों के। तो बीच बीच में जो है लेक्चर भी लेते रहे, बताते रहेंगे, आप सही से आंसर देंगे तभी मिलेंगे आपको और प्रतियोगिता। और जो है ना, प्राइज मनी भी होगा उसमें नेक्स्ट टाइम। योग से आंतरिक आपका पूरा बॉडी अच्छी होती है, और व्यायाम से हमारी बॉडी फिजिकल
प्राणायाम से, योग से। देखिए प्राणायाम का, और ये बता दूं, कोई जब है ये आसन के बारे में पतंजलि ने 3 जो है ना सूत्र दिए हैं। एक का है स्थिर सुखम आसनम। इसका क्या मतलब है? आसना इज विच गिव यू स्टेबिलिटी इन बॉडी एंड माइंड। और कह देते हैं आराम से बैठना ही आसन है, वो नहीं है। अगर आराम से है तो यहाँ तो शीर्षासन भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहाँ आराम कहाँ है इसमें? दूसरा उन्होंने कहा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्तव्य विहम, मतलब इफर्टलेसली जो है, ताकत नहीं लगानी है। आप खींचम खाचम करते हो तो वो क्या है? आसन नहीं है वो। और फिर तीसरा जो है पतंजलि ने कहा ततो द्वंद्वानुघात, मीन्स एक होता है, आप 2 तरह की जो है ना वो है कि एक तो होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये ब्रेन के 2 पार्ट हैं। एक में जो है ना जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो दूसरा क्या है पैरासिम्पैथेटिक में ये कम होती है। तो ये योग जो है उसके रिवर्स वे में है। एक एंटोगोनिस्ट मसल्स होती है, एक अगोनिस्ट मसल्स होती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन जो है ना आपका किया जाता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है। खैर एनीवे, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए योग से संबंधित। नहीं, चलिए और थोड़ा सा बताएं ऐसे 2 मिनट और। देखिए जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम के पतंजलि ने फिर कहा है तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतर विच्छेदर प्राणायाम। तस्मिन में तब से यहाँ कब मतलब है? जब आप 40 से 45 मिनट आसन जय हो जाए। आसन जय तब होता है जब 40 से 45 मिनट बिना हिले डुले हुए आप बैठ सकें, तब होता है आसन जय। और तब ये स्विच ओवर करना चाहिए प्राणायाम के लिए। उससे पहले करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। आसन करते हैं जब आप शांति से बैठते हैं, बॉडी की लाइट क्यों हो जाती है? लाइट वो भी बता दूंगा। वो देखिए अब आपने ये आसन में बैठे, अब कर क्या रहे हो आप? एक पैर आपका नीचे, एक ये है, होगा क्या? होगा क्या? और फिर आप थोड़ी देर में परेशानी होगी, आपका नोस्टिल चलने लगेगा लेफ्ट, ये इधर मेरा पैर ऊपर है, दबाव मेरा इस साइड में है, मेरा ये वाला चलने लगेगा, स्वाभाविक वायु नहीं चलेगी। और ये थोड़ा सा ऊपर रख के मैंने ऐसे कर लिया तो होगा क्या? मेरी दूसरी साइड की चलने लगेगी। तो एक तो ये जब कभी बैठे हैं, जैसे अब ये है, दोनों एक उस पर होंगे। और मैं इसको और बता देता हूँ, इसको करके वो छोड़िए, बैठे बैठे आप ये इसके नीचे जो है ना, आप मुट्ठी बंद करके इसके नीचे लगा लिए, उसके अपोजिट में आपकी सांस चलने लगेगी। आप लेट जाइए, आप बाईं करवट से लेटेंगे, दायां अपने आप चलने लगेगा, करके देखना घर पे जाके। और जब दाएं से चलो बाएं चलने लगेगा। जहां आपने डिसबैलेंस किया, आपकी स्वाभाविक वायु जो है ना, पूरक रेचक कुंभक जो आप करते हो, वो चलेगी नहीं। तो फिर क्या है, आपका प्राणायाम जो है नहीं हो रहा है। देखिए जितना आप लंबा एक्सहेल आउट करेंगे, जितना आप एक्सहेल आउट लंबा करेंगे, मीन्स रेचक फेस करेंगे, उतने आप टेंशनों को रिलीज कर रहे होते हैं। और जल्दी से छोड़ देंगे, आपके टेंशन रिलीज नहीं होंगे। बता देता हूँ कैसे। जब आदमी जो है ना डिप्रेशन में जाता है, एक होता है, एक तो डिप्रेशन मीन्स अवसाद में जाता है, दूसरा क्या है, एंजाइटी होती है, तनाव में होता है। ये 2 फेजेज हैं। तो जाता है तो लंबा सांस खींचता है, वो देखा होगा, देख लूंगा, ये नहीं कहते होगा देख लूंगा, एक्सहेल आउट करके नहीं लड़ने के लिए जाते हो, सांस भर के जाते हो, मीन्स अपने जो दबाव में आ रहे हो उसको खींच के जाते हो। और जब कभी कोई जो बवाल कटा, एक्सहेल आउट करते हो, ऐसे करके निकालते गया। तो जब आप जितना लंबा इसे कर देंगे, आप ये देखेंगे इस तरीके से करेंगे तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अब ये ना एक इसी के बारे में एक और चीज़ कही गई है कि देखा देखी किया योग, छीजी का आया बड़ा रोग।
देखने सुनने से आप योग करेंगे, करेक्शन पार्ट सही नहीं होगा तो लाभ की बजाय नुकसान ज़्यादा मिलेगा आपको। और ये जब आप आसन करते हैं, आसन और व्यायाम में एक जो और बता दें कि जिस तरीके से आपने पहला पैर ये उठा के रखा है, तो सबसे पहले रिवर्स वे में इसके जस्ट उल्टा आना चाहिए। ये नहीं कि अब ये हाथ उठा के पहले रखा था तो ये वाला कर दें। पैर आपको, जैसे आप अर्धशलभासन कर रहे हैं, कौन सा पैर उठाना चाहिए? जो आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपका कुछ लेफ्टी होते हैं, कुछ राइटी होते हैं, कुछ दोनों चलते हैं, तो वो दोनों जिनके चलते हैं वो तो कोई सा भी करें, लेफ्ट को उठाएं या राइट को उठाएं। बट जिनका जो है राइट लेग जो है ना, और ये कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा पैर चलता, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? आप खड़े हो जाएं, किसी से कहते हैं धक्का दे दो हमें, तो जो सा आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो वाला पैर ही निकल के आएगा आपका, आपको पता चल जाएगा। आपको हाथ का पता चलेगा कैसे, कौन सा वाला पैर आपका वो है, तो उसे कहें बॉल फेंको, आप कैच करेंगे, सबसे पहले वही हाथ आगे तुरंत निकलेगा, इससे भी ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा, तो वो वाला आपका हाथ चल रहा है। कपालभाति आप लोग कर रहे थे, कपालभाति कम कर रहे थे, घोड़े पर ज़्यादा चल रहे थे। 90% का देखा है, सब गलत कर रहे थे। अब ये है ना, कपालभाति करके दिखा देता हूँ, आपको शायद अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए, कपालभाति के अंदर सबसे बेस्ट आसन माना गया है आपका वज्रासन। और वो क्यों? आप वैसे 5 आसन हैं जो कि आपके मेडिटेटिव पोज बोले जाते हैं। मेडिटेटिव पोज, ध्यानात्मक आसन, आप उनमें किसी में भी कर सकते हो, पर सबसे बेस्ट आसन जो कहा गया है ये आपका वज्रासन कहा गया है। वो क्यों? क्योंकि आपके जब स्ट्रोक लगाते हैं, आगे पीछे चलता है, तो आपको बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है। ये जो है ना, ये एरिया बढ़ गया आपका, इसलिए सबसे बेस्ट आसन माना गया। दूसरा, आपका डायफ्राम जो है ना फ्री हो जाता है। आपने देखा हो गैस वैस बन रही हो, आप इस आसन में बैठेंगे जब, तो गैस रिलीज होने लगती है। ये आसन जो है ना, तो इससे आप समझ गए होंगे। तो ये, तो आप, एक तो ये है, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर आध्यात्म के पॉइंट ऑफ, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक होना चाहिए। 1 मिनट में 120 स्ट्रोक होना चाहिए। तब ये जो कुंडलिनी है नीचे, चक्र कहते हो, वो जो है चक्र भेदन तब होता है, ऐसे नहीं है। और जो स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, जनरल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो वो जो है ना 60 भी कर सकते हो, लेस देन 60 कर रहे हैं। बट ये है ना, ये कंधे नहीं होने चाहिए। दिखाता हूँ एक बार, हाथ ये और रिलैक्स होने चाहिए। कोई तो ऐसे करके कोई कर रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, और फिर शरीर ज़्यादा हिल रहा था। ये स्टमक जो है ना, ये जो कैसे करते हैं देखिए आप, स्पीड से जब करेंगे, देखिए ये एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे तब जाके ऊपर टकराएगी वायु, और नहीं तो आप नाक से ही निकाल देंगे, वहाँ तक नहीं जा पाएगी। जब एपिग्लोटिस क्लोज करेंगे, ऐसा ना जैसे पाइप है, पाइप में से पानी निकल रहा हो, तो आगे से आप बंद कर देंगे तो दूर जाके गिरेगा। तो ऐसे ही जाके ऊपर आपके यहाँ सहस्रार चक्र है, उस पर जाके पड़ेगा। और ये जो कपालभाति है, अपने आप से ENT का डॉक्टर है, ENT का डॉक्टर है, आपको बता रहा हूँ। नोज, थ्रोट, ये ना, और ईयर, इन तीनों के रोग होंगे ही नहीं कभी। और आपको बता दूं, उस समय जिनके नाक का, गले का या आँख का, इन तीनों का कोई भी समस्या है, तो ये समस्या कब बढ़ती है? जब पूर्णमासी आती है, फुल मून होता है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आँख, नाक, कान, गले के दवा भी खाओगे तो नहीं रुकते। और जैसे ही अमावस्या की तरफ आएंगे, नाक, कान, गले के रोग अपने आप से सही होने लगते हैं। तो आप ये ना सोचें हम दवा खा रहे थे तो उसका लाभ मिल रहा है हमें, ना ना। देखिए ऐसे, अब थोड़ा सा और बता दूं, सुबह के वक्त में और बच्चा कब से परेशान होता है? दोपहर में
या जवानी में पित्त से परेशान होता है, जवाना आदमी पित्त से परेशान रहेगा, और हर ह्यूमन बीइंग जो है ना पित्त से दोपहर के समय पे, और बुढ़ापे में, और शाम के वक्त में वायु से। अब आपको वायु बढ़ गई है, शाम का वक्त तक पहुंच गए, फिर दवा खाने की जरूरत नहीं है, अपने आप से रिलीज हो जाएगी, सही हो जाओगे आप ये ना सोचें हम दवा खाई थी तो हमारा ये समस्या दूर हो रही है। अब ये है ना वायु पित्त कफ, ये 3 आयुर्वेदिक के हिसाब से और यूनानी मेडिसिन के साथ इसको सही कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। लास्ट ये आप फिर आपका क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है ना। अगर आपको वायु बढ़ी हुई है तो सबसे बेस्ट है इसके लिए आप तेल की मालिश कर लें सेल्फ शरीर पे, ऐसे भागेगी, आप देखेंगे इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो थोड़े से ठंडे पानी से नहा लें, और वो भी मतलब ये ना आप बाएं कंधे पर डाल के, सबसे पहले जाड़े का टाइम है, सबसे पहले पैरों पर डालेंगे। अब ये जाड़े का समय चल रहा है, सबसे पहले पैरों पर डालें पानी, और तब फिर दाएं कंधे पर डालें। आप देखेंगे आपका पित्त 90% तरीके, ये बता रहा हूँ, शांत होने लगेगा धीरे धीरे करके। और अगर आपको कफ बढ़ा हुआ है तो उसके लिए स्लो स्ट्रेचिंग और हल्का व्यायाम कफ का सत्यानाश करेगा। ये मतलब ये ना करने वाली चीज़ है, और बाकी खाने वाली चीज़ें तो वो अलग चीज़ है। अब आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, और आप कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, नहीं पूछ रहे, तो चलिए आप क्या पूछ रहे थे? तो मेडिटेशन में बैठते हैं तो बॉडी की राइट एंटी ग्रेविटी होकर कैसे हल्की हो जाती है जो देखिए, जब आप देखिए एक तो आप मेडिटेशन करते नहीं, कंसंट्रेशन करते हो। नन ऑफ यू परफॉर्मिंग मेडिटेशन। देखिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि, आपने हाई स्कूल पास किया नहीं, कह रहे हो पीएचडी हो जाए, पॉसिबल नहीं है। मेडिटेशन लग गया ना 1 सेकंड का। देखिए आसन से ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग क्या है? प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद ये धारणा ध्यान एंड समाधि। जो ध्यान लगाता है उसे आसन वासन करने की जरूरत ही नहीं, उसको रोग पैदा होगा ही नहीं। एक पल होता है, समझते हो कितने समय का होता है पल? देखिए वो घड़ी है, पल है, प्रहर है, वो जो है ना ये हिंदुस्तानी संस्कृति के हिसाब से बोल कि पल पल पे जो है चीज़ बदल देती है, मीन्स खैर वो उस पर नहीं जा रहे। तो ये है कि जब आप मेडिटेशन का ये करने की बात है ना, तो होता क्या है कि आपने देखा होगा श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये बहुत स्लो होता चला जाता है। देखिए आपको एक और चीज़ बता दूँ, 12 अंगुल सांस बाहर निकल के आती है, 10 अंगुल अंदर जाती है, नॉर्मल ब्रीदिंग बता रहे हैं। और योग ही एक ऐसा है कि जो आपकी आयु को बढ़ाता है, बाकी जितनी भी आप एक्सरसाइज दंड बैठक करते हो ये आयु को खा जाते हैं। योग से अच्छा मेडिटेशन या ध्यान तो खैर लग गया तो फिर तो आप बहुत ही महान है। ध्यान नहीं होता है वो, आपको बता रहा हूं, कंसंट्रेशन है वो। ध्यान में ये है ना, अब ये बता दो, ध्यान लगता है आप विचार शून्य होते हैं आपके, बिल्कुल विचार नहीं आते। कैसे करते हैं विचार शून्य? हैं? स्विच, अच्छा, कंसंट्रेट करते हैं सब, दिमाग में कोई विचार नहीं आते, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। ये दूसरा ये ना, अब मैं आपको बता दूं, मतलब 12 अंगुल निकल के आता है, एक एक अंगुल आप जो है ना घटाते चले जाएंगे। और होता क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर का, वो ज़्यादा होता है, कम होता है। जैसे जैसे आपकी श्वास प्रश्वास धीरे होती चली जाएगी वो कम होता जाता है। और आपकी एक होता है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जितने मल होते हैं, जैसे कपालभाति है, ये शुद्ध क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। ये और बता दूँ, हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है, बॉडी से हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। हाँ देखिए प्राणायाम का भी बता देता हूँ। आप प्राणायाम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं कैसे पहचानेंगे? अगर प्राणायाम का सही 3 फेजेज हैं। अगर आप जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के अंदर अगर आपको स्वेटिंग आने लगे, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और इससे आगे वाली जो स्टेज है उसके अंदर कंपन बॉडी के अंदर होने लगता है, बॉडी हिलने लगती है। और तीसरा जो है ना स्टेज क्या है, इसके अंदर
शरीर हल्का हो जाता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि पैर अपने आप ही चल रहे हैं जब आप सही कर रहे हो तो। और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बॉडी शरीर ऐसे उठने लगती है हेलीकॉप्टर की तरह। मतलब एक्चुअल में मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलिए खैर वो उस पर किसी दिन बताएंगे आपको। और कोई किसी का क्वेश्चन? धन्यवाद। नहीं अदरवाइज होगा हमारे लविंग ग्रुप का सेशन करे बगैर अगर कोई गया आइए बस आप लोग 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा प्लीज बर्दाश्त करें। चलो बर्दाश्त जो है वो हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट डे है और नाश्ता डे है। आज जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ आपको एक छोटी छोटी बोतल मिली पानी की, कल जो है वो बड़ी बड़ी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।